हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, वर्क एनर्जी पावर। जी हाँ, अब उसका एक टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कार्य, अब बात आती है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। जी हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सरल है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप देखते रहिए, पूरा वीडियो स्किप मत करिए। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए। परिवर्ती है ना, बल द्वारा किया गया कार्य। अब इसको इंग्लिश में मतलब क्या कहेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अभी देखिए इसके नाम में छिपा है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ। परिवर्ती बल मतलब ऐसे बल द्वारा किया गया कार्य जो बदलता रहे लगातार, उसको हम लोग कहते हैं क्या, परिवर्ती बल। देखिए इसको देखने को कहाँ मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर, फर्श का फ्लोर है, फर्श या ज़मीन मान लीजिए, है ना। यहाँ से आपने ऊपर की ओर बॉल उछाली, एक बार बल लगाया है, यहाँ से आप खड़े हैं, यहाँ से आपने ऊपर को बॉल उछाला है, तो आपने यहाँ पे एक बार बल लगाया है बॉल पे, जितना बल दिया, जैसे जैसे इसकी यहाँ से हाइट ऊपर को बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इस बॉल का वेग कम होता रहेगा और ये क्या होगा, एक बार जाके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि हमने केवल यहाँ से बल लगाया था, यहाँ से, और ये बल भी रास्ते में थोड़ी ना हम उड़ के उसको ऊपर बल लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बॉल पर नीचे की ओर कौन सा बल काम कर रहा है, mg, इसका भार यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, वो इसे नीचे की ओर खींच रहा है और हम उसके विरुद्ध इसको ऊपर की ओर फेंके हैं, तो इसका वेग लगातार कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और ये यहाँ रुक जाएगी और एक टाइम पे ये क्या होगा, नीचे को फॉल हो जाएगी, मतलब नीचे को गिर जाएगी। अब हमें इसका वेग लगातार कंटिन्यू एक समान बनाए रखना है। हम सोच रहे हैं कि ये जितनी तेज़ी से ऊपर को जा रही है उतनी तेज़ी से चलती रहे, तो अब हमें जो बल लगाया है वो बल उतना ही इसको लगातार देना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता रहेगा, इसका मतलब बल भी अगर हम कम करते रहेंगे ये उसी वेग से बढ़ती रहेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, रॉकेट। रॉकेट के वेग को लगातार, है ना, एक ही दिशा में लगातार एक समान गति देने के लिए क्या होता है, उसमें से जो गैसें निकलती हैं उनके प्रेशर को पहले बहुत तेज़ी से एकदम उड़ाने के लिए बहुत अधिक प्रेशर देना पड़ता है, तभी वो एक तेज़ी से उड़ता है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है, उस पर लगातार बल लगता चला जाता है ना। तो बल क्या होता है, हर पोज, मान लीजिए रॉकेट ही मान लीजिए, ये बॉल है, तो इसको जब यहाँ से फेंकेंगे, मतलब यहाँ से उड़ेगा ये रॉकेट, ऐसे मान लो इस बॉल को यहाँ पे ये बना दो रॉकेट। ये क्या है, ये है रॉकेट, ठीक है। अब ये रॉकेट जब नीचे से उड़ेगा यहाँ पे, तो ये जो गैसें छोड़ेगा वो कैसी छोड़ेगा, यहाँ पे बहुत पावरफुल, थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर F1 है, फिर ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता चला जाएगा, फिर इसका F2 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम F3 हो जाएगा, तो इसमें बल जो है लगातार आपको नज़र आ रहा है बदल रहा है। तो ये होता है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ओके, हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
जैसा कि किताबों में दर्शाया गया उस तरीके के ग्राफ लेंगे। मान लीजिए हमें पता है दैट एक्स डायरेक्शन और ये क्या है, वाई डायरेक्शन है ना, ऐसे ही होता है ना। ये है ओरिजिन, इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक बिल्कुल शून्य वैल्यू। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, लगाए गए बल की, F1 F2 F3 F4 है ना। और इधर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी की। अगर हम x के पदों में ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और d के पदों में ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ उड़ना, सॉरी, तो ये इतना परिवर्तन किया, इसे कहेंगे हम, ये x1 स्थिति है, x2 स्थिति है, इसको हमने मान लिया डेल्टा x, x1 x2, यहाँ लिख लीजिए x1 से x2 तक F बल लगा। अगली बार क्या हुआ, ये x2 से x3 तक जाएगा, तो ये है ना F2 बल लगेगा। अब ये पोजीशन आ गई x3, अब x3 से x4 तक जाएगा, ये पोजीशन आ गई x4, बल कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है x3 है ना। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे अब मान लीजिए अब x कम भी हो सकता है, मतलब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान लीजिए आप। और यहाँ पे x4 के बाद अगली बार x5 हो गया ये, ऐसे x6 भी कम भी हो सकता है, ऐसे बल कम हो गया मान लीजिए, तो ये x6 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, डेल्टा x1 डेल्टा x2, मतलब डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x। लगातार बराबर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, बल लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो हम इसके लिए अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए फार्मूला बनेगा हमारे पास F1 इजकल टू, सॉरी, किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है भाई, W इजकल टू F इंटू डी। तो ये हो जाएगा W इजकल टू F1 इंटू डी की जगह पे क्या है, डेल्टा x, ये है W1, यानी कि W2 इजकल टू कितना हो जाएगा, F2 इंटू डेल्टा x। W3 इजकल टू कितना हो जाएगा, F3 इंटू, और ये WN इजकल टू कितना हो जाएगा, FN इंटू डेल्टा XN। कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य जब हम कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए क्या है, W है, तब W बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, W1 प्लस W2 प्लस W3 डैट डैट डैश WN, या फिर यहाँ पर हम रख देंगे W इजकल टू F1 डेल्टा x F2 डेल्टा x F3 डेल्टा x, या फिर FN डेल्टा x, या फिर ये हो जाएगा सिग्मा I इजकल टू 1 से I इजकल टू n तक F डेल्टा x, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुल किया गया कार्य x1 से x2 के बीच, ये पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन x1 है, और इसको मान लिया हमने x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल किया गया कार्य, इसको हटा दो, कुल किया गया कार्य कितनी हो जाएगा, ये तो डेल्टा x बच रहा था ना इनके बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक
इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वो कर लीजिए ये इंटीग्रेशन x1 x2 f इंटू डेल्टा x, है ना। तो ये हो जाएगा। और इसको अगर फाइनली करोगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। कैसे, W इक्वल टू x1 x2 f कॉस थीटा, मान लीजिए किसी भी एंगल पर लग रहा है तब, इंटू डी एक्स, यही हो जाएगा W इक्वल टू एफ डी एक्स x1 x2, उसमें ले लेंगे हम f इंटू डी एक्स। फाइनली ये वही निकल के आ जाएगा f इंटू डी। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी का इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए आप।